अच्छा बेटा, प्रोलोथेरेपी स्टैंड्स फॉर प्रोलिफरेशन। इसमें हम डेक्सट्रोज की डिफरेंट कंसंट्रेशंस को यूज़ करते हैं टू generate a controlled cycle of inflammation. We all know from medical science कि regeneration cannot take place without inflammation. तो अगर हमने किसी भी चीज़ को रीजनरेट करना है तो हमें इन्फ्लेमेशन चाहिए। अब कंट्रोल्ड, नॉट अनकंट्रोल्ड। अनकंट्रोल्ड वुड बी पेनफुल, डिजास्ट्रस। तो उसके लिए हम आइडियली पीआरपी यूज़ करें, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि पीआरपी का कौन सा पार्ट कहाँ पे इंजेक्ट करते हैं। जब आपने स्पिन कर लिया, 3 लेयर्स बन गई, नीचे आरबीसीज हैं, उसके ऊपर अटैच है बफी कोट ग्रे, उसके ऊपर है प्लाज्मा। जॉइंट के अंदर पैथोलॉजी क्या है? डीजनरेशन है, माइटोकॉन्ड्रियल या सेलुलर डिसफंक्शन है साइनोवियोसाइट्स का, विच इज़ बाइलेयर। ठीक है, जब वो साइनोवियल फ्लूइड प्रोड्यूस नहीं करते तो जॉइंट के अंदर लुब्रिकेशन कम होती है, बाउंस इफेक्ट कम होता है, तो कार्टिलेज की डीजनरेशन होती है। अगर बोन ऑन बोन हो जाए तो बोन की इरोजन्स हो जाती हैं। तो अगर ऑलरेडी जो डीजनरेटिव कंडीशन है, इसमें हम कोई भी स्टीरॉयड डाल लें, वेदर पार्टिकुलेट और नॉन पार्टिकुलेट, हम फर्दर स्प्रेस कर रहे हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट ले रहे हैं, तो सो डीजनरेशन वर्स होगी। तो हमने यहाँ पे रीजनरेट करना है। वट वी डू इज़ हम इंट्रा आर्टिकुलर 0.5 और 1% लाइडोकेन इंजेक्ट करते हैं। उसके बाद हम अगर आपके पास हाई मॉलिक्यूलर वेट जेल अवेलेबल है, हाइलगान नहीं, लिक्विड नहीं, जेल डालनी है। वेट बेरिंग जॉइंट है, हाइलगान फिलर है, इधर उन्होंने करोड़ों बेचे हैं, आप ही साफ दें अगर आप तो जेल डाल दें। उसके साथ वो जेल का क्या बेनिफिट है? जेल के 2 बेनिफिट हैं। एक तो हाइड्रेशन, इंक्रीज सरफेस टेंशन, इंक्रीज्ड बाउंस इफेक्ट। और जब ये सरफेस टेंशन इंक्रीज होती है, उसकी वजह से जो रीजनरेटिव आपने पीआरपी डालना है या डेक्सट्रोज डालना है, जॉइंट के अंदर जो हमने डेक्सट्रोज डालना है दैट इज़ 25% जो फ्रीली अवेलेबल है। तो जॉइंट का मैक्सिमम वॉल्यूम इज़ अराउंड 12 ml नी जॉइंट का। तो आप 6 से 8 ml वॉल्यूम रखेंगे। आपने 1 to 1.5 cc 1% लाइडोकेन, देन 2 और 2.5 ml की जो प्री फिल्ड सिरिंज आती है हाई मोलिकुलर वेट हाइलुरानिक एसिड की, वो इंजेक्ट करें। और उसके बाद आपके पास पीआरपी है तो पीआरपी इंजेक्ट करना है, नहीं है पीआरपी तो डेक्सट्रोज उठाएं 25%। तो आपका कितना बन गया? 1 + 2 3 ml। तो आप 5 cc 4-5 cc 25% डेक्सट्रोज इंजेक्ट करते हैं। कमिंग टू पीआरपी, प्रॉब्लम ये है कि हर जो हमारा फिजिशियन है वो जब पीआरपी इंजेक्ट करता है तो कहते हैं जी मरीज़ों में फ्लेयर अप आता है। उसमें कसूर पीआरपी का नहीं है, हमें पता नहीं है कि हमने डालना क्या। वो जब भी हमने बात की कि नीचे आरबीसीज, ऊपर बफी कोट, ऊपर प्लाज्मा। अब प्लाज्मा में 2 लेयर्स हम इसको डिवाइड करते हैं। जो सुपरफिशियल लेयर्स है उसमें ल्यूकोसाइट्स नहीं है और प्लेटलेट्स नहीं है, उसमें स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हैं, उसमें अल्फा-2 मैक्रोग्लोबुलिन है, स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोटीएज इनहिबिटर, उसमें बॉन मॉर्फोजेनिक प्रोटीन है, उसमें इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स हैं। ऑल 3 आर नेसेसरी फॉर रीजनरेशन। ठीक है, बीएमपी, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर एंड अल्फा-2 मैक्रोग्लोबुलिन। एजिंग के साथ क्या हो रहा है? जॉइंट कैविटी के अंदर जो प्रोटीएजेस हैं, मेटालोप्रोटीएजेस, उनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रही है, बॉडी उनको डिग्रेड नहीं कर रही क्योंकि लिमिटेड ब्लड फ्लो और वो सारा कुछ। तो जो अल्फा-2 मैक्रोग्लोबुलिन है दैट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोटीएज इनहिबिटर, स्ट्रॉन्गेस्ट। तो जब हमने सेंट्रीफ्यूज कर लिया, 2 दफ़ा स्पिन करने की ज़रूरत नहीं है। आप 2500 1800 से 2700 के दरमियान 10 मिनट से 12 मिनट बहुत काफ़ी है उसको। ठीक है, आपने जब पीआरपी ट्यूब निकाली तो 3 चीज़ें सामने आ गई। आपकी जो नीडल जाएगी वो जो नीचे आरबीसी और बफी कोट है उससे हमने 1 सेंटीमीटर ऊपर रहना है।
नीचे नहीं जाना। तो हमने उससे ऊपर वाला जितना है, जब उस लेवल पे आ जाए हमने नीडल निकाल लेनी है। ठीक है, ये 3 लेयर्स हैं, प्लाज्मा, बफी कोट, फाइन लाइन एंड आरबीसीज। 45%, 1 to 2% एंड 55%। तो आपकी नीडल जो है जब ऊपर से आएगी, ये समझें कि बफी कोट है, ये 1 सेंटीमीटर है, आपकी नीडल यहाँ पे आके रुक जाएगी। ठीक है, नीचे नहीं जाना, वो हम उसका यूज़ लेता है। इंटर आर्टिकुलर के लिए आपने इससे ऊपर वाला जितना है, जब आप सक करते हैं तो ऊपर वाला पार्ट आता है, नीचे से नहीं आता, वो सरफेस टेंशन ऐसी टिप पे जनरेट होती है। वो पार्ट ले लें, साइड पे रखते हैं, दूसरी ट्यूब से नीचे जाएं, आधा ml लें, थोड़ा करें, बफी कोट ऊपर आ जाएगा, वो ले लें। जो पहले पार्ट हमने ऊपर वाला लिया दैट इज़ ल्यूकोसाइट पुअर पीआरपी, जो नीचे वाला लिया दैट इज़ ल्यूकोसाइट रिच पीआरपी। अच्छा। हमने जॉइंट के अंदर ल्यूकोसाइट रिच पीआरपी, बफी कोट, ल्यूकोसाइट्स नहीं डालने। रीज़न, जब आप ल्यूकोसाइट इंजेक्ट करते हैं तो वो साइटोकाइंस को अट्रैक्ट करते हैं, तो साइटोकाइन स्टॉर्म इज़ अ डेफिनेटिव प्रोपोजिशन। इन्फ्लेमेटरी क्राइसिस आएगा, पेशेंट का नी स्वेल कर जाएगा, चीखें मारेगा। दिस इज़ व्हाट वी डोंट वांट। और सेव करना है, जो आपने ल्यूकोसाइट पुअर पार्ट लिया है उसमें आप 2 ml ट्रेमोल बाई नेम, कोई और प्रेपरेशन नहीं ट्रेमाडोल की। ठीक है, अच्छी कंपनी का, कोई 10-20 रुपये महंगा ट्रेमोल, उसमें 2 ml ऐड करें और वो आप इंट्रा आर्टिकुलर दें। अच्छा। तो ठीक है, तो पीआरपी हमने कौन सा यूज़ करना है, ऊपर वाला सेगमेंट, ल्यूकोसाइट पुअर पीआरपी। ना कभी फ्लेयर अप आएगा। एंड टेक MRI और टेक 6 months, यू विल सी के इन्फ्लेमेटरी फ्लूइड ख़त्म और लॉट्स ऑफ रीजनरेशन ऑफ कार्टिलेज। ठीक है, एक ही दफ़ा करनी या कुछ पोर्शन? देखें, डिपेंडिंग अपॉन ग्रेड, अगर ग्रेड 2 अर्ली ग्रेड 3 है, 1 सेशन इज़ गुड इनफ। क्या आपने प्रॉपर क्वालिटी की जेल डाली है, नॉट लिक्विड, हाई मोलिकुलर वेट, साथ आपने पीआरपी डाला है ल्यूकोसाइट पुअर, और पेशेंट को आपने स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज पे डाला है, मरीज सालों वापस नहीं आता। सर ये जेल का नाम क्या है? जेल का कोई अच्छा है? जेल सिनविस के नाम से आती है, सिन जॉइंट हाई मोलिकुलर वेट है। हाइलगान, हाइरोइन वगैरह इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ये मतलब जेल दिखते नहीं 10,000। हाँ जी। के साथ जेल जरूरी है? जी, जेल जरूरी डालना है कि पीआरपी का? देखें, जेल हाफ जो इसकी एफिकेसी है ना, उसको इंक्रीज करता है, उसकी लाइफ प्रोलॉन्ग होती है। और प्लस ऑलरेडी जो डैमेज है, जब उस पर कुशनिंग इफेक्ट आएगा तो आपने फर्दर डैमेज जेल से प्रिवेंट कर लिया और रीजनरेशन आपने पीआरपी डेक्सट्रोज से कर ली। सर जैसे कि आप लोग यहाँ पर बैठे हैं कि पूरा सेटअप है, पेशेंट जो है ना वो सिंग जॉइंट को अफोर्ड नहीं कर पाएगा, तो आप डेक्सट्रोज डाल दें 25%। वो अच्छे एमएल यस, डेक्सट्रोज 25%। सर ये है कि मतलब पूरा पेशेंट हाँ हाँ, तो डेक्सट्रोज डाल दें। डेक्सट्रोज कैंप्यूल कितना कॉस्ट करता है? डायलोकिन डालना है, पहले लाइडोकेन लाइडोकेन की और उसके बाद आप जो है डेक्सट्रोज डाल दें 25%। 25%। सर कॉम्बिनेशन कैसे? अगेन 6-7 ml टोटल। टोटल 6 हाँ जी, तो 1 ml वो लिया, 5 ml आप वो डाल दें, लेकिन इसमें ट्रेमाडोल ज़रूर मिक्स करें। 3 हो गए ना, लाइडोकेन, ट्रामाडोल और ये। हाँ, कैप्सूल की पेन के लिए, कैप्सूल की पेन के लिए पेरी आर्टिकुलर पेन के, ठीक है ना। तो और जो ये है पॉप्लिटिस मसल, उसके पेन के लिए वो भी सर बता दें। तुम पिछली दफ़ा इधर थे, पिछले दफा मैं था सर। तभी पूछा। देखें, हमने सबसे पहले रूल आउट क्या करना है। अब नी पेन जो है लिटरली मोस्ट ऑफ द टाइम रेफर्ड पेन है। कहाँ से रेफर होती है? L4 मीडियल साइड पे आ रहा है, ठीक है। सैक्रोइलियक इन्फ्लेमेशन, हिप की इन्फ्लेमेशन, पिरिफॉर्मिस, आपका हैमस्ट्रिंग का स्पैज, कि देखिए नर्व कहाँ से आ रहे हैं, डीप पेरोनियल, सेफनस आ रहा है मीडियली, टीबियल आ रहा है लैटरली, शैटिक की ऑफशूट्स आ रही हैं ना सारी। तो वो कहीं पे भी उसका जब इम्पिंजमेंट होगी तो पेन जो है वो नी में रेफर हो सकता है। एक टेस्ट है जो हमने इन्वेंट किया अल्हम्दुलिल्लाह,
पेशेंट को सीधा लेटाना है। सर सामान ही नहीं है, सर आगे पेशेंट को लेट ठीक है, सीधा लेटाना है। उसको कहना है टांग को स्ट्रेच कर ले, बिल्कुल स्ट्रेट, जी सर। और एक्सटेंड कर ले, स्टैंड कर ले, पाँव भी डॉट्स रिफ्लेक्शन। और उसको कहना है हील पे पूरा वजन डाल है। वो एक्चुअली हील नहीं लोड हो रही, आपका नी लोड हो रहा है। और उसको कहना है इस पे जोर डाल के एड़ी पे टांग को बेंड करे, नी को फ्लेक्स करे। अगर फर्स्ट डिग्री में पेन प्रोवोकेट हो रही है तो पैथोलॉजी नी में है। यहाँ से यहाँ तक आते आते पेन प्रोवोकेट हो रही है तो पैथोलॉजी नी में, पेरी आर्टिकुलर है या नी जॉइंट में है। अगर उसके बाद जाके आ रही है, नी का रोल ख़त्म, हैमस्ट्रिंग्स और फिर ऊपर आ जाता है, तो फिर रेफर्ड पेन है। ठीक है, तो रेफर्ड पेन में आप जितना मर्जी जेनिकुलर कर लें और वो, तो उसमें आपने एक तो पोप्लिटियस को रिलीज़ करें। दिस इज़ द ओनली इंट्राआर्टिकुलर मसल जो नी में अटैच है। ठीक है, तो उसको आपने अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द फाइबर्स रिलीज़ करना है। ठीक है, लैटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोनीमियस रिलीज़ करें। ठीक है, और मिड थाई में हैमस्ट्रिंग्स को रिलीज़ करते हैं। पिरिफॉर्मस, लैटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोनीमियस, मैनिपुलेशन सिर्फ हैम्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द मसल। यहाँ पे यूँ नहीं करना, ये यहाँ पे यूँ नहीं करना, यहाँ पे ये और यहाँ पे ये। ठीक है, और फिर ऊपर आके आप टेंडरनेस देख लें। ये देखिएगा अभी, माँ जी दर्द है, हाई। तो ये आपका ग्रेटर टोकेंटर से सेक्रम पे क्या जा रहा है, पिरिफॉर्मस। ये रिलीज कर दे, मरीज छलांगे मारता हुआ जाएगा। जी सर। अब जो पॉपलिटिस में सर इंजेक्शन का असर क्या इंजेक्शन या फिजियो में ओपन कर देखें, मेरे पास जब पेशेंट आता है ना मेरे ऑफिस में, सही है सर। मतलब मेरा टारगेट ये होता है कि जब वो निकले तो वो बेहतर हो। सही है सर। आप प्लान सारा कुछ करें लेकिन उसको रिलीफ दें, सही है। पेशेंट का कॉन्फिडेंस लें। सही है सर। एक तो आपकी डायग्नोसिस कि यार ये एक्स्ट्रा आर्टिकुलर रेफर्ड पेन है, ठीक है। रिलीज़ करने से ठीक हो गई। ठीक है। ठीक है, और प्लस पेशेंट के को बताएं कि जी अभी जो हमने सोच रहे थे वो वहम निकल गया, अब हम ये करेंगे। सही है।